जाने हुए इस तरह का बयान देना एक मुख्यमंत्री को कि गुंडा है, तो यह तो कोई भले आदमी नहीं कह सकता है। या जो डेमोक्रेट आदमी है, राजनीति करने वाले आदमी है, इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता है। अभी समझिए तेजस्वी क्या करते हैं, राजनीति करने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। तो जनता देख रही है कि किस प्रकार भाषा है, किस प्रकार व्यवहार। नमस्कार, मैं मनीष एक न्यूज 24। कुछ दिन पहले छात्र का प्रदर्शन चल रहा था, उसी बीच तेज प्रताप को जो है गिरफ्तार कर लिया। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम लोग का समर्थन कर रहे थे, चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी संदर्भ में जो है जदयू प्रवक्ता जी है, उन्हीं जानकारी लेते हैं। चलो स्वागत आपका सर। धन्यवाद। अभ्यर्थियों का जो है प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो है तेज प्रताप यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहा है कि मैं समर्थन कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें क्या कुछ करिएगा सर? देखिए, विद्यार्थियों के आंदोलन में तेज प्रताप विद्यार्थी नहीं थे, और जिस प्रकार जाकर के हुल्लड़पाना किया कराया, ये कानूनन ठीक नहीं था। आंदोलन करने के लिए किसी को मनाही नहीं है। शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना चाहिए, यही डेमोक्रेसी का खूबसूरती है। लेकिन डेमोक्रेसी के खूबसूरती को समाप्त करने की कोशिश किया गया तो यह माना जाता है कि कानून के खिलाफ काम हुआ है। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, और किया। लेकिन साहब प्रशांत को कहा कि हम लोग के समर्थन में थे तेज प्रताप, तो उनको गिरफ्तार किया गया है। अरे प्रशांत किशोर 9 में है कि 6 में है, यानी इनके समर्थक तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। कहाँ किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है? लेकिन आपका समर्थक अगर कानून तोड़ेगा तो कानून बना है इसीलिए ना, कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी। इसलिए अपने समर्थकों को बोल दीजिए कि कम से कम बिहार में कानून तोड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है पटना आते ही सम्राट चौधरी पर भड़क गए, अच्छा तो गुंडा उनको बता रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहिएगा? अब कहाँ कब नींद इनकी खुली, सो कर आए कि जाग कर आए, बगैर बिहार के परिस्थिति जाने हुए इस तरह का बयान देना एक मुख्यमंत्री को कि गुंडा है, तो यह तो कोई भले आदमी नहीं कह सकता है। या जो डेमोक्रेट आदमी है, राजनीति करने वाले आदमी है, इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता है। अभी समझिए तेजस्वी क्या करते हैं, राजनीति करने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं। तो जनता देख रही है कि किस प्रकार भाषा है, किस प्रकार व्यवहार है, तो जनता सब देखती है। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि प्रशासन को गुंडा बना दिए हैं। प्रशासन कानून की रक्षा, कानून को लागू करता है, गुंडा नहीं है। हाँ, कानून तोड़ने वाला के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है उसको आप गुंडा कहते हैं, तो सबसे बड़ी भूल है तेजस्वी यादव का। कानून हमारे समाज, देश को, राज्य को रक्षा करता है, और कानून को ही जो तोड़ देगा तो एनार्की हो जाएगा। तो क्या तेजस्वी एनार्की पैदा करना चाहते हैं बिहार में? ये नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ बहुत छात्र अभी तक पकड़ाए हुए हैं, और उनके जो तेज प्रताप यादव पकड़ाए हुए हैं, उनके समर्थन में तेजस्वी यादव छात्र कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर रिहाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। वो तो माँ उनकी पीठ पर थी, इसीलिए तेज प्रताप के बारे में बात कह दिया उन्होंने। जबरन उनकी माँ आदरणीय राबड़ी देवी जी प्रेस के सामने लाकर बुलवाया तेज प्रताप के बारे में, वरना तेजस्वी तेज प्रताप के बारे में बोलने वाले नहीं थे। पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि
छात्र जो है एक मिसाल कायम कर दिए हैं। अब छात्र मिसाइल कायम किया कि जो असामाजिक तत्व था वह कायम किया, यह तो तय करना है पप्पू यादव को। मैं इतना मानता हूं कि छात्रों का मांग जो सही मांग था, सरकार मान ली, भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों पर इन लोगों का आंदोलन था, उन मुद्दों को कैसे रोका जाए इसके लिए विधेयक भी ला रहे हैं, लेकिन सब कानून भी बना रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है झुक चुकी है। हम लोग जो मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के, इस्तीफा दे दिए, सरकार झुक गई है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता की बातों को मानना, अगर झुकना कहते हैं तब उसी तरह अड़े रहे विपक्ष। हम लोग अड़ने वाले नहीं है, जनता के भावनाओं, नौजवानों को भावनाओं, छात्र के भावनाओं के प्रति सजग रहते हैं और संवेदनशील रहते हैं, और उसके आधार पर उनकी बातों को हम लोगों ने माना। इसको झुकना कहिए या डेमोक्रेसी में सम्मान कहिए, वो निर्भर करता है विपक्ष पर। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता निहवा जी को, ये सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज